मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल वीएम सर मैथ्स क्लासेस के अंदर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में ये बताने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है आपके 2022-23 सेशन के अंदर, कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, कौन सी एक्सरसाइज हुई है डिलीट, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है। क्योंकि पूरे साल बच्चे इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं, क्या सर ये टॉपिक करना है नहीं करना है, ये एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी अपडेट हो गई, लाइव क्लासेस जितनी फ्री होती है सबका अपडेट मैं यहाँ पे करता रहता हूँ, और यहाँ पे असाइनमेंट्स भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं यूनिट्स कितनी है। 5 यूनिट्स हमारे पास रहने वाली। हर यूनिट में कितने चैप्टर्स रहते हैं, कौन सा चैप्टर डिलीट है, कौन सा टॉपिक डिलीट है, ये आगे हम देखने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 14 प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन और मैथमेटिकल रीजनिंग डिलीट कर देना। जितना मैंने 2022-23 11th क्लास का सिलेबस देखा, रिसर्च किया, उसमें मेरे को यही लगा कि सीबीएसई पता नहीं क्या करना चाहता है, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट टॉपिक इसने डिलीट कर दिए जो आगे आने वाले टाइम में हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो मैं वो भी साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सेट्स के अंदर बात करें तो सेट्स के अंदर आपको एक्सरसाइज 1.6 और मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं करनी। इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट तक दे रखा है, जो कि हमारे पास 1.5 एक्सरसाइज तक आता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन 2 सेट्स और 3 सेट्स नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, तो इसका हमें ये दोनों एक्सरसाइज नहीं करनी है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसको करने के बाद हम 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी और 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में हमें काफ़ी हेल्प रहती है। तो आपको टाइम मिले तो ये प्रॉब्लम ज़रूर कर लेना। वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात, रिलेशन एंड फंक्शन में कुछ डिलीट नहीं है, सब कुछ करना है। टिग्नोमेट्री फंक्शंस में हमारी एक्सरसाइज 3.4 जनरल सोल्यूशन डिलीट है, नहीं करनी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। टिग्नोमेट्री को समझने के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए इसको भी टाइम मिले तो कर सकते हो, वैसे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इसलिए एक्सरसाइज 3.5 ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, इसे आप देखोगे तो बुक के लास्ट में आपको मिलेगी, जो है टॉपिक एसओटी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये भी हमारी डिलीटेड एक्सरसाइज है। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर भी अगर आप देखोगे पोलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आने वाले टाइम्स में आपको एनडी का एग्ज़ाम देना है या जेई का एग्ज़ाम देना है, पोलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन सीबीएसई ने इसे भी डिलीट कर दिया है, जो कि एक्सरसाइज 5.2 है हमारे पास। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, लास्ट में मिलेगी, ये भी आपको आनी चाहिए एनडीए हो चाहे जेई के लिए। तो डिलीट है, लेकिन टाइम मिले तो इसको भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, सीबीएसई कुछ ना कुछ हमारे साथ मजाक कर रही है। तो लीनियर इनक्वालिटीज़ के अंदर सबसे बेकार मजाक जो किया है सीबीएसई ने, वो ये किया है कि लीनियर इनक्वालिटीज़ के अंदर ओनली 1 वेरिएबल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन दी है। अलजेब्रिक सोल्यूशन एंड नंबर लाइन है 1 वेरिएबल की, और एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 डिलीट कर दी 2 वेरिएबल्स लीनियर इनक्वालिटी, जबकि इसमें से हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन क्लास 12th में आता है। मतलब अगर मैं ये एक्सरसाइज कर लेता था तो 50% काम मेरा ऑलरेडी हो चुका होता था जब मैं क्लास 12th में जाता। लेकिन सीबीएसई ने इस एक्सरसाइज को ही डिलीट करके मतलब ये कह दिया कि अब पूरा का पूरा चैप्टर और चीज़ें आप क्लास 12th में ही सीखो, 11th में सीखो ही मत। तो 6.3 एक्सरसाइज आपको करनी है, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है क्योंकि डिलीट है, क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिलीटेड एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहती है। पीएनसी में भी हमारे पास अगर देखें तो सब कुछ ही है, लेकिन यहाँ पे एक मेंशन की है बात सिंपल एप्लीकेशन, तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, सिंपल एप्लीकेशन है। बाइनोमियल थ्योरम लास्ट ईयर नहीं था, 21-22 और 20-21 में भी डिलीट था, 2 साल से डिलीट था, लेकिन इस बार इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम दिया है, लेकिन कंप्लीट चैप्टर नहीं दिया। ओनली 8.1 आपको करनी है इनके अकॉर्डिंग। पॉजिटिव इंटीग्रल करने हैं, पास्कल ट्रायंगल करना है, सिंपल एप्लीकेशन है। 8.2 और मिसलेनियस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें जनरल एंड मिडिल टर्म के क्वेश्चन थे, ये सीबीएसई ने डिलीट कर दी है। और बाइनोमियल हमारा क्लास 12th में भी नहीं है, तो आप 8.1 भी करेंगे तो आपका क्लास 12th का काम चल जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज 9.4 नहीं है, सम टू nth टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज, तो ये एक्सरसाइज आपकी डिलीट है। और इसमें से 12th में इसके बेस पे भी कोई चैप्टर नहीं है, तो अभी छोड़ोगे चल जाएगा। स्ट्रेट लाइंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पता नहीं क्यों एक नॉर्मल फॉर्म ही डिलीट करी है। भाई साहब क्या बदला लेना चाहते थे नॉर्मल फॉर्म, जब सारी फॉर्म्स आपने दे दी तो एक फॉर्म और दे देते, जिसका एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। सिर्फ इसके अंदर 3 या 4 पार्ट है, तो वही भी ये क्वेश्चन भी दे देता भैया जब पूरा चैप्टर दिया था, तो ये काहे डिलीट कर दिया। चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन, इसके अंदर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं करनी है, बाकी सारा कंप्लीट चैप्टर करना है, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर सीबीएसई ने हमारे साथ मजाक किया। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज थी काम की, जिसके अंदर हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूला जो क्लास 10th में पढ़ा था, और साथ के साथ हमने पढ़ा था क्लास 10th के अंदर सेक्शन फॉर्मूला जो 2D में पढ़ा था, यहाँ पे 3D में था। तो 2D में तो उन्होंने 3D के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला तो दे दिया हमारे पास, लेकिन 12.2 सेक्शन फॉर्मूला डिलीट कर दिया। तो ये जब 10th में बच्चे ने पढ़ रखा है 2D के अंदर, तो 3D में सेक्शन फॉर्मूला भी दे देते, तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो था नहीं, डिलीट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, तो ये देना चाहिए था, ये भी इन्होंने डिलीट कर दिया है सिलेबस। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो लिमिट्स ऑफ डेरिवेटिव सब कुछ करना है, इसके अंदर कुछ अगर डिलीट करता भी तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे सब कुछ इसमें दे रखा है, चाहे रैशनल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन, इन सब का हमें डेरिवेटिव ऑफ लिमिट्स फाइंड करने के लिए बोला है उसने, तो सब कुछ हम कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं। स्टैट्स के अंदर मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्रुप और अनग्रुप डाटा, टोटल सारा चैप्टर बोला है। 15.3 नहीं करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये टॉपिक है एनालाइज करना डाटा का, ठीक है। इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो इसलिए आप 15.3 छोड़ सकते। प्रोबेबिलिटी कंप्लीट चैप्टर करना है, इसमें अगर कुछ डिलीट भी करता सीबीएसई या नहीं करता, तो तब भी आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए था या करना चाहिए, क्योंकि इसको करने के बाद आपको क्लास 12th में काफ़ी हेल्प रहती है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है मेनली, अगर 10th क्लास तक की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो आपने सिर्फ 1% प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, सिर्फ 2 से 3% प्रोबेबिलिटी आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, और बाकी 97% प्रोबेबिलिटी आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। तो ये काफ़ी हेल्प करती है आपको क्लास 12th में। क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी टिपिकल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सीबीएसई ने कुछ ऐसा डिज़ाइन कर रखा है कि पूरी प्रोबेबिलिटी ही क्लास 12th में दे रखी है। उसको कुछ पार्ट अगर 11th में दे देते और कुछ 12th में देते तो ज़्यादा मज़ा रहने वाला था। तो आपको प्रोबेबिलिटी कंप्लीट चैप्टर करना है। तो ये सारा पूरा सिलेबस था आपका, मैंने टॉपिक वाइज बता दिया ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न न रहे कि ये क्वेश्चन करना है कि नहीं। उस टॉपिक का जो डिलीटेड टॉपिक है उसका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। और बाकी आपका स्कूल में एग्ज़ाम होता है तो स्कूल के टीचर से डिस्कस कर लेना, अगर वो करा रहे हैं या बोल रहे हैं कि ये डिलीटेड टॉपिक भी देंगे वो, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम स्कूल का टीचर ही बनाने वाले। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो सब दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा।